सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा क्वेश्चन है चेक इफ स्ट्रिंग इज़ अ प्रीफिक्स एरे और नॉट। तो बेसिकली एक इजी कैटेगराइज क्वेश्चन है। ये यूजुअली आपको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इसको अप्रोच करने से पहले मतलब क्वेश्चन को वो करने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए और एक बार खुद से उसको अप्रोच करें, देन हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एनालाइज करना। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है एस और आपको एक वर्ड एरे गिवन है। तो आपको चेक करना है कि एस इज़ अ प्रीफिक्स स्ट्रिंग फॉर द वर्ड। प्रीफिक्स स्ट्रिंग्स मतलब सपोज आपके पास कोई भी वर्ड है, सपोज वी हैव सनफ्लावर, सो इन सनफ्लावर प्रीफिक्स इज सन, सो वी कैन यूज सन एज अ प्रीफिक्स। मतलब हम फ्लावर के आगे कोई भी एक प्रीफिक्स लगाकर उसको एक नया मीनिंग दे सकते हैं। जैसे हमने उसको सन लगा के सनफ्लावर बना दिया वैसे। तो सन इज प्रीफिक्स हेयर, वी कैन यूज sun as somewhere else to make other words meaningful like that. So prefix का simple word मतलब ये होता है कि हम उसके words को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं in the beginning. So यहाँ पे हमें एक चीज़ गिवन है कि जो s string है वो prefix string तभी होगा if s can be made only by concatenating the first case strings in the word. Means फर्स्ट के स्ट्रिंग मतलब कि हम सिर्फ फर्स्ट वर्ड्स को ही यूज़ कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज़ समथिंग एल्स। हम उसको बाद में यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनिशियली ही उन कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ एट बिफोर, मतलब हम उनको बाद में नहीं कंसीडर कर सकते। तो दिस इज़ अ कैच हियर कि वो तभी प्रीफिक्स कहेंगे हम उसको अगर जो मेरा वर्ड है उसमें के जो करेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट के करेक्टर्स होंगे। और जो के की लेंथ होगी इट इज़ मतलब वो बड़ी नहीं हो सकती वर्ड से, अगर वो बड़ी हो जाएगी तो वो प्रीफिक्स ही नहीं बनेगा। तो इट शुड बी वर्ड की जितनी हमारी वर्ड एरे की लेंथ है उतनी ही हमारी लेंथ रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कैच है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं इसके एग्जांपल्स को जो इन्होंने हमें टेस्ट केसेस दे रखे हैं। तो ठीक है, चलो अभी हम टेस्ट केसेस अंडरस्टैंड करते हैं जो इन्होंने हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक स्ट्रिंग आई लव लीड कोड और यहाँ पे वर्ड एरे आई लव लीड कोड एंड एप्पल्स। सो अब हम चेक करेंगे फर्स्ट के करेक्टर्स ऑफ दिस वर्ड एरे कि वो सिमिलर है हमारे एस स्ट्रिंग से या नहीं। यस, जो हमारे फर्स्ट के करेक्टर्स हैं इट इज़ सिमिलर टू एस, सो दिस इज़ अ प्रीफिक्स टू दैट एरे। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सेम एरे लिया बट यहाँ पे इन्होंने शफल कर दिया। इन्होंने फर्स्ट क्या कर दिया, इन्होंने फर्स्ट में एप्पल कर दिया। इन्होंने इनिशियल में क्या कर दिया, इन्होंने इनिशियल में एप्पल कर दिया और देन लीड कोड बाद में कर दिया। तो अब आपको सिमिलरली दिख रहा है कि वी कैन नॉट यूज़ दिस एज अ प्रीफिक्स क्योंकि इसका जो फर्स्ट के करेक्टर है, फर्स्ट के स्ट्रिंग है, इट इज़ नॉट सेम एज द एस स्ट्रिंग के जैसे नहीं है। तो ये जो एस है वो प्रीफिक्स नहीं है हमारे इस वर्ड एरे का। तो इन्होंने ये सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी कि ये तभी एस होगा अगर जो हमारे फर्स्ट के स्ट्रिंग है वर्ड के वो मैच करेंगे मेरे एस स्ट्रिंग से, अदरवाइज इट विल नॉट बी द प्रीफिक्स टू दैट। तो अगर हम इसको सिंपल देखें, हमारी बेसिक अप्रोच जो हमारे माइंड में सबसे फर्स्ट आती है वाइल अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन इज़ दैट कि हम सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, हम जस्ट कॉन्कैट कर सकते हैं इस एरे को। कॉन्कैट करने के बाद हम इसको इसके साथ चेक कर लेंगे कि हमारा एस इंक्लूड है हमारे उस पर्टिकुलर एरे में या नहीं। तो दिस इज़ अ बेसिक सिंपल अप्रोच विच वी कैन यूज़ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ इट। इसके लिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो एक सिंपल अप्रोच यही है कि हम इसको सिंपल एक क्या करेंगे, इस कैरेक्टर एरे को हम एक सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जस्ट चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा एस है वो इंक्लूड है कि नहीं उसमें। अगर इंक्लूडेड है, इंक्लूड हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि वो चीज़, वो करेक्टर्स या वो स्ट्रिंग उसका पार्ट है कि नहीं। तो अगर वो उसका पार्ट है तो सिंपली हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। सो आई होप यू डन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बोलूँगी आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करें एंड start writing the code and then check it. So I hope you done that. So let's start to code this question. तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हम सिंपल इसको कॉन्कैट करेंगे। सो लेट बी कॉन्कैट एरे भी एक सिंपल स्ट्रिंग होगा। देन हम एक लूप रन करेंगे हमारा लेट i इज इक्वल्स टू 0।
ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी वर्ड की लेंथ है। देन सिंपल आई प्लस प्लस। अभी हम सिंपल क्या करेंगे, हम कॉन्कैट कर रहे हैं तो सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारा, जैसे मुझे मेरा फर्स्ट करेक्टर है आई, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे आई मिलेगा, तो मैं सिंपल उस स्ट्रिंग में क्या कर दूंगी, आई पुश कर दूंगी, मतलब डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी, कॉन्कैट कर दूंगी। देन नेक्स्ट मेरा लूप जब 1 पे आएगा तो मुझे 1 पे क्या मिलेगा, लव, तो मैं उसको, आई मेरा पहले से था तो फिर उसके साथ क्या आ जाएगा, लव, तो आई लव। देन जब वो सेकंड पे आएगा देन देयर इज़ अ लीड कोड, तो मेरे पास पहले से कॉन्कैट स्ट्रिंग में क्या था, आई लव, देन उसके बाद अपेंड हो जाएगा लीड कोड, तो इट विल बी आई लव लीड कोड। देन जब वो मेरा थर्ड इंडेक्स पे आएगा तो इट विल बी एप्पल्स। सो मेरे पास पहले क्या था, मेरे कॉन्कैट स्ट्रिंग में आई लव लीड कोड, देन उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, एप्पल्स। सो मेरा जो कॉन्कैट स्ट्रिंग है वो बन जाएगा आई लव लीड कोड एप्पल्स। देन अब मुझे सिंपल एक चेक लगाना है कि अगर मेरा कॉन्कैट ट्रिपल इक्वल है मेरे एस स्ट्रिंग के, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगी, आई विल रिटर्न ट्रू, एल्स नहीं तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, फॉल्स। मैं सिंपल जस्ट उसको कॉन्कैट करके चेक करा रही हूँ कि आइदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट, इफ़ इट इज़ देन ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो हमारा कोड हो गया, तो हम अब टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या से रिजल्ट आता है। तो वी आर गो, ओके, तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो here we go and we are done. So hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you.